Hello everyone, welcome back to our channel Sports and Physical Education. This is अंजना ठाकुर. आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4 के. चैप्टर 4 हमने पिछली वीडियो के अंदर कर लिया था, पूरा नहीं किया था. इसमें हमने सिर्फ एथलेटिक्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, इंडिविजुअल गेम का चैप्टर है चैप्टर 4, जिसमें एथलेटिक्स के बारे में हमने कर लिया था. बाकी की जो गेमें हमारी, जैसे इंडिविजुअल जो गेमें रहेंगी, बैडमिंटन, रेसलिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक और भी जो भी हमारी इंडिविजुअल गेम्स है वो साथ साथ में चलती रहेंगी हमारी. तो एथलेटिक्स के बारे में कर लिया था हमने, तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर आज करेंगे चैप्टर 4 के. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक्स. तो दो पार्ट्स में है क्वेश्चन कि एक तो हमने मीनिंग बताना है एथलेटिक्स का, दूसरा हिस्ट्री बतानी है एथलेटिक्स की. तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देंगे मीनिंग ऑफ एथलेटिक्स. तो थोड़ा सा इसको मीनिंग भी हमने बता देना है कि एथलेटिक्स के अंदर होता क्या है. तो एथलेटिक्स के अंदर हमारे क्या चीजें आती है, इसमें रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, इस तरह की चीजें आती है. इसको दो भागों में बांटा गया है, ट्रैक इवेंट एंड फील्ड इवेंट. ट्रैक इवेंट में हमारी सारी जो रेसेस है, लॉन्ग डिस्टेंस, मिडल डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस, जितनी भी रेसें हमारी रहेंगी वो हमारी ट्रैक इवेंट के अंदर आती है. और फील्ड इवेंट के अंदर हमारा जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट आते हैं. तो दो तरह के इसमें इवेंट आते हैं. ये हमने कर लिया था चैप्टर के अंदर अच्छे से, सारी कैटेगरी क्लासिफिकेशन हमने इसकी पढ़ ली थी. तो इसमें दो तरह के ये इवेंट रहते हैं. तो थोड़ा सा इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर लेना है कि इसमें हमारे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग इवेंट आते हैं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जिसको बोलते हैं. और ये एक तरह से नेचुरल भी है ह्यूमन के अंदर, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग. तो जब एक बच्चा पैदा होता है तब भी से उसको पता है कि कोई उसे चलना नहीं सिखाता है और खुद से वो चलता है या क्राउलिंग करता है या उसी तरह से चीजों को फेंकता है, जंप करता है बड़े होते होते. तो सारी चीजें नेचुरल है एक ह्यूमन के अंदर. ठीक है, और जो कि हमारी स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी को दिखाता है. तो ये सारी नेचुरल फॉर्म माने जाते हैं, एक ह्यूमन फिजिकल एक्सप्रेशन माने जाते हैं नेचुरल. तो ये थोड़ा सा मीनिंग इसका बता दिया. उसके बाद हिस्ट्री बतानी है, हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक्स हेडिंग दे देनी है. तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एशियंट हिस्ट्री या फिर इसको मेडिवल डेवलपमेंट या मेडिवल हिस्ट्री, और इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न एरा करके आप इस तरह से भी हेडिंग दे सकते हैं. और दूसरा जो कि हमने चैप्टर पढ़ते टाइम जिस तरह से हेडिंग दी थी, जिस तरह से किया था वैसे अभी कर सकते हैं. तो आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आपने लिखना है. तो इस तरह से भी लिख सकते हैं एशियंट हिस्ट्री. तो आपने लिखना है कि 776 बीसी के आसपास जो एशियंट ओलंपिक गेम की शुरुआत भी 776 बीसी में मानी जाती है. उसी टाइम पर जब एशियंट ओलंपिक गेम ओलंपिया ग्रीस के अंदर होते थे, तो वहां पर स्टेडियम फुट रेस एक प्रतियोगिता होती थी, स्टेडियम फुट रेस. ठीक है, यही एक ओनली इवेंट इसमें होता था, स्टेडियम फुट रेस का. और बाद में टाइम के साथ साथ दूसरे इवेंट भी इसमें शामिल होने लगे, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, रेसलिंग. ठीक है, इस तरह के इवेंट भी बाद में इसमें शामिल होने लगे. और उसके बाद जब मेडिवल डेवलपमेंट का टाइम आया, मिडल एज आया, तो नॉर्थन यूरोप में भी इस तरह की एक्टिविटी होने लगी. स्टोन पुट, वेट थ्रो जैसी एक्टिविटी होने लगी, जो कि आज के टाइम पर शॉर्ट पुट और हैमर थ्रो जैसी एक्टिविटी में बदल गई. फिर मॉडर्न ईरा जब आया तो जो 19 सेंचुरी के आसपास कई सारे ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन होने लगे. एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन AAA जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना इंग्लैंड में 1880 के अंदर हो गई. और फिर 1912 में 1912 के अंदर इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन IAAF, जिसको कि आज वर्ल्ड एथलेटिक्स बोला जाता है, इसकी स्थापना हुई 1912 के अंदर. और इन्हीं के साथ ही फिर आगे डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ती गई. तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन एथलेटिक्स. तो एथलेटिक्स में कौन से इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं उनको हमने बताना है. तो एथलेटिक के अंदर चार तरह के जो मेन कैटेगरी होती है, एक तो है ट्रैक इवेंट. ये ट्रैक इवेंट जिसमें कि सारी रेसें हमारी आ गई. ठीक है, ऑल रनिंग रेसेस, जैसे शॉर्ट डिस्टेंस हो गई 100 मीटर, 200, 400 मीटर,
और फिर मिडल डिस्टेंस की रेसें हो गई 800 मीटर, 1500 मीटर, लॉन्ग डिस्टेंस की जितनी रेसें हैं 3000 मीटर, स्टीपल चेज 5000 मीटर, 10,000 मीटर, फिर मैराथन है, सारी रेसें जो इसमें आ गई, रिले रेस है, हर्डल रेस है, सारी आ गई इस कैटेगरी में ट्रैक इवेंट के अंदर, जो ट्रैक पर हमारी रेसें होती हैं। फील्ड इवेंट के अंदर हमारे जंपिंग इवेंट आते हैं, थ्रोइंग इवेंट आते हैं। जंपिंग इवेंट के अंदर जैसे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट है, या गए हमारे जंपिंग इवेंट के अंदर। थ्रोइंग इवेंट के अंदर शॉट पुट, डिस्कस, जेवलिन, हैमर थ्रो, ये सारे थ्रोइंग इवेंट के अंदर आते हैं। तो फील्ड इवेंट होते हैं। तीसरा है कंबाइंड इवेंट, इसमें हेप्टाथलॉन होता है और डेकाथलॉन होता है। 2 इवेंट होता है, डेकाथलॉन होता है मेंस के लिए, हेप्टाथलॉन वीमेन के लिए होता है। इसमें हमारे कुछ एक ट्रैक इवेंट रहेंगे, कुछ एक फील्ड इवेंट रहेंगे, इनका कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इनको कंबाइंड इवेंट बोलते हैं। 10 इवेंट होते हैं डेकाथलॉन के अंदर, 7 इवेंट होते हैं हमारे हेप्टाथलॉन के अंदर। तो दोनों ही ट्रैक और फील्ड का ये कॉम्बिनेशन रहता है और 2 दिन में यहाँ पर इसमें कॉम्पिटिशन होते हैं। और चौथी कैटेगरी होती है जो आउटडोर इवेंट होते हैं, जो हमारे स्टेडियम के बाहर किए जाते हैं, जैसे मैराथन जो कि स्टेडियम के बाहर जो की जाती है, या फिर कोई रेस वॉकिंग है, ठीक है, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो ये सारे जो कि हमारे स्टेडियम के बाहर के जो इवेंट होते हैं, ट्रैक के बाहर इवेंट होते हैं, उनको बोलते हैं आउटडोर इवेंट। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक इवेंट इन एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स के अंदर ट्रैक इवेंट किस तरह से क्लासिफाइड है, किस तरह से उनका वर्गीकरण किया गया है। अभी मैंने बोला शॉर्ट डिस्टेंस रेसिंग हो गई एक, तो ठीक है, अलग से उनको थोड़ा बना के फिर से हेडिंग दे के लिख सकते हैं कि किस तरह से इनको कैटेगराइज किया गया है। शॉर्ट डिस्टेंस से हमने हेडिंग दे देनी है, जिसमें कि हमारी अभी मैंने बोला 100, 200, 400 मीटर आ गया, हर्डल रेसें आ गई, जैसे कि 100 मीटर और 110 मीटर हर्डल आती है, 400 मीटर हर्डल होती है, और रिले होती है 4x100 मीटर की और 4x400 मीटर की। तो ये सारी रेसें हमारी हो गई शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस। उसके बाद मिडल डिस्टेंस हेडिंग दे देनी है। मिडल डिस्टेंस के अंदर 800 मीटर और 1500 मीटर रेस होंगी। फिर लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर 3000 मीटर स्टीपल चेज, 5000 मीटर, 10,000 मीटर एंड मैराथन, 20 किलोमीटर वॉकिंग, 50 किलोमीटर वॉकिंग एंड रोड इवेंट आ जाएंगे। एंड दीज और इन सारी जो रेसें होंगी, कौन सी लॉन्ग डिस्टेंस की ये रेसें होती हैं, इनके लिए स्टेमिना चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए। तो ये 3 तरह की कैटेगरी होगी, शॉर्ट डिस्टेंस, मिडल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड इवेंट इन एथलेटिक्स। तो इसी तरह से फील्ड इवेंट को हमने बताना है कि फील्ड इवेंट में 2 तरह के इवेंट आएंगे, जंपिंग इवेंट एंड थ्रोइंग इवेंट। जंपिंग इवेंट के अंदर लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप, उसके बाद हाई जंप है, फिर है ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट। तो ये सारी चीजें आएंगी, 4 कैटेगरी आएंगी इसकी जंपिंग इवेंट के अंदर। और थ्रोइंग इवेंट के अंदर शॉर्ट पुट आता है, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो एंड हैमर थ्रो। तो इस तरह से आप लिख लोगे, एक एक लाइन में इनको एक्सप्लेन भी कर दोगे, तो बिल्कुल क्वेश्चन आपका हो जाएगा कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है एनलिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रो इवेंट, एक्सप्लेन शॉर्ट पुट थ्रो इन डिटेल। तो हमने पूरा पहले तो लिस्ट बतानी है कि थ्रोइंग इवेंट कौन से होते हैं। जैसे अभी पहले हमने पढ़ा शॉर्ट पुट बताना है, सिर्फ इनका नाम लिख लेना है, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो। तो ये हमारे क्या है, थ्रोइंग इवेंट हो जाएंगे। इसमें सिर्फ एक एक्सप्लेन करना है, दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का कि एक्सप्लेन करना है शॉर्ट पुट को डिटेल में। तो शॉर्ट पुट के बारे में थोड़ा सा बताना है कि शॉर्ट पुट क्या होता है, कि मेन थ्रोइंग इवेंट के अंदर है ये आएगा। यानी शॉर्ट पुट एक मेन थ्रोइंग इवेंट है, और जो कि जिसमें एक शॉट रहता है, जिसको कि सेक्टर के अंदर फेंका जाता है। इस तरह का एक सर्कल इसमें रहेगा, जहां पर खड़े होकर एक शॉट जो रहता है शॉर्ट पुट के अंदर, उसको खिलाड़ी जो है वो पकड़कर सेक्टर रहेगा एक, ठीक है, वहां पर फेंका जाएगा और फिर उस डिस्टेंस को मापा जाता है।
तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि शॉट पुट इज वन ऑफ द मेन थ्रोइंग इवेंट। द एथलीट हु थ्रो द शॉट इज कॉल्ड शॉट पुटर। जो इस थ्रो शॉट को फेंकेगा उसको शॉट पुटर बोलेंगे। द एथलीट शुड हैव क्वालिटीज लाइक पावर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड टू थ्रो द शॉट। तो एथलीट के पास पावर चाहिए शॉट फेंकने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बॉडी में और स्पीड भी चाहिए शॉट को फेंकने के लिए। तो इस तरह से 2-3 लाइनों में लिख सकते हैं। फिर है मेथड ऑफ शॉट पुट। ग्लाइडिंग मेथड होता है, रोटेशनल मेथड होता है, जो हमने चैप्टर के अंदर कर लिए थे अच्छे से एक्सप्लेन। तो ग्लाइडिंग और रोटेशनल दो नाम लिख लेना है सिर्फ इनका। उसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन लिख लेनी है इसकी कि डायमीटर ऑफ द शॉट पुट सर्कल का जो डायमीटर होता है कितना होता है 2.135 मीटर। जो एक्सटेंडेड लाइन रहती है दोनों तरफ पे, जिसको इंडिकेटर लाइन भी बोलते हैं, 75 सेंटीमीटर की वो रहती है। और लेंथ क्या रहती है, स्टॉप बोर्ड जो रहता है उसकी लेंथ 1.21 मीटर। एंड विड्थ क्या होती है स्टॉप बोर्ड की 11.2 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर रहेगी। स्टॉप बोर्ड की हाइट 10 सेंटीमीटर। एंड शॉट का जो वेट रहेगा मैन के लिए 7.260 केजी, वीमेन के लिए 4 केजी। और डायमीटर शॉट का मैन के लिए 110 से लेकर 130 एंड वीमेन के लिए 95 से लेकर 110 रहेगा। और थ्रोइंग सेक्टर का एंगल कितना रहेगा सर्कल विद इन द सर्कल 39.92 डिग्री रहेगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन इसकी लिख देनी है। और थोड़ा सा इसका जो फेस रहते हैं, फेजेस क्या रहते हैं शॉट पुट को फेंकने के लिए। इसमें सबसे पहले ग्रिप किस तरह से किया जाएगा, तो शॉट इज प्लेस्ड एट द बेस ऑफ द फिंगर। शॉट को फिंगर के बेस पर प्लेस करना है, ना कि हथेली पे उसको पकड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको ग्रिप किया जाता है फिंगर के ऊपर, बेस ऑफ द फिंगर। फिर उसके बाद है स्टांस। स्टांस कैसे लेना है, खड़े कैसे होना है। स्टैंड विद इन द सर्कल एरिया विद द फीट अपार्ट, द डोमिनेंट फुट प्लेस्ड बैकवर्ड, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग फुट रहेगा वो पीछे की तरफ को रहेगा। तो सर्कल के अंदर खड़े होना है। अपना जो पाँव रहेंगे शोल्डर के लेवल में प्लेस रहेंगे। फिर है ग्लाइडिंग फेस। तो यहाँ पर जो भी टेक्निक रहेंगी, चाहे ग्लाइडिंग टेक्निक है या रोटेशनल है, उसी तरह से उसको किया जाएगा। और टेक्निक हमने एक्सप्लेन कर ली है। तो ग्लाइडिंग टेक्निक रहेंगी तो उस तरह से उसको किया जाएगा, और जो रोटेशनल होगी तो उसी तरह से उसको फेंका जाएगा। फिर थ्रोइंग फेस आएगा, ठीक है। रोटेट द बॉडी ट्रांसफरिंग वेट टू द फ्रंट फुट। अपना पिछले पाँव से वेट अगले फुट पर लेके आना है और उसको रिलीज कर लेना है। और ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सी जो टेक्निक है वो यूज की जा रही है। फिर है फॉलो थ्रू। तो वापिस कैसे आना है, फेंकने के बाद जब रिलीज करेंगे तो वापिस आके इंडिकेटर लाइन के पीछे की तरफ से निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ जंप्स, एक्सप्लेन हाई जंप इन डिटेल। तो अगेन यहाँ पर जंपिंग इवेंट बता देने हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट। ये जंपिंग इवेंट है, लिस्ट करना है, सिर्फ लिस्ट करना बोला है। फिर हाई जंप को एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। हाई जंप क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फील्ड इवेंट एंड इन दिस द एथलीट क्रॉस द क्रॉस बार with the jump, activeness and flexibility are important for the athlete। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। और स्पेसिफिकेशन बता देनी है, मेजरमेंट क्या रहेंगी। जो रनवे की लेंथ रहेगी, मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे 15 मीटर एंड द साइज ऑफ लैंडिंग एरिया 6 मीटर बाय 4 मीटर। हाइट ऑफ लैंडिंग पिट 0.60 से लेकर 0.70 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल 4 मीटर टू 4.04 मीटर। लेंथ ऑफ क्रॉस बार 4 मीटर एंड वेट ऑफ क्रॉस बार 2 kg। डायमीटर ऑफ क्रॉस बार 29 to 31 लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर एज ऑफ क्रॉस बार 15 सेंटीमीटर to 20 सेंटीमीटर and width of edge of crossbar 30 to 35 gap between the edge of crossbar and pole 10 तो ये कुछ एक मेजरमेंट है वो आपने बता देनी है। फिर क्या क्या टेक्निक होती है हाई जंप के अंदर, सीजर जंप होता है, दूसरा वेस्टर्न रोल है, स्ट्रेडल टेक्निक है, फॉस्फरी फ्लॉप है। तो ये कुछ एक 2-4 टेक्निक है, ये भी हमने एक्सप्लेन कर ली है। तो 1-2 लाइनों में इनको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा।
और 4 ये टेक्निक बता देनी है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे खासा लेंथ इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें है 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ क्राउच स्टार्ट इन शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग। क्राउच स्टार्ट शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के लिए के जो क्या क्या टाइप रहती है वो बताने हैं। पहले आएगी इसमें बंच स्टार्ट रहता है, टाइप है क्राउच स्टार्ट के बंच स्टार्ट। बंच स्टार्ट में जो स्टार्टिंग ब्लॉक लगे रहेंगे वो एक दूसरे से थोड़ा क्लोज रहते हैं, नज़दीक लगे रहते हैं। जो थोड़ा छोटे हाइट के होते हैं उनके लिए इस तरह का जो स्टार्ट है वो अच्छा रहता है। जो भी हमारे स्टार्ट रहेंगे वो अकॉर्डिंग टू हाइट रहते हैं, जो भी बॉडी का कॉम्पोजिशन जिस तरह का रहेगा उस हिसाब से जो रहता है। तो बंच स्टार्ट थोड़ा जो छोटी हाइट के रहते हैं उनके लिए रहता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग ब्लॉक रहते हैं थोड़ा सा नज़दीक इसमें लगते हैं। तो बंच स्टार्ट हो गया। दूसरा है मीडियम स्टार्ट। तो मीडियम स्टार्ट के अंदर और आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि कितना उनका डिस्टेंस रहता है, तो क्वेश्चन में मैंने बता दिया है, या फिर सिंपली आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कि इतने से इतना ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस रहेगा, स्टार्टिंग लाइन से लेकर क्या डिस्टेंस रहेगा, वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर ली थी। तो वहाँ से भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज इस तरह से भी आप लिख सकते हो। और मीडियम स्टार्ट में जो ब्लॉक्स रहते हैं वो थोड़ा-सा फिर दूर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बंच स्टार्ट। फिर एलोंगेटेड में थोड़ा और ज़्यादा इसमें दूर हो जाते हैं, ब्लॉक्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें 3 तरह के हमारे टाइप रहते हैं क्राउच स्टार्ट के। और स्टार्टिंग के क्या फेज़ रहते हैं, जो हमारा स्टार्टर रहेगा, स्टार्टर रेफरी रहेगा, वो कमांड देगा ऑन योर मार्क या एथलीट ऑन योर मार्क। तो जैसे ही वो कमांड आ जाती है तो जो एथलीट है वो स्टार्टिंग लाइन की तरफ को जाएगा, अपनी बॉडी को प्लेस करेगा, अपने हैंड पोजीशन ले लेगा, तो और ब्लॉक्स पे अपनी पाँव को सेट कर लेगा, और फिर सेट बोलने के बाद वो अपना हिप है, अपना शोल्डर है, उसको स्लाइटली ऊपर कर लेगा। और ये थोड़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है, लेकिन सेट बोलने के बाद जैसे ही गन शॉट होगा तो एथलीट जो है वो इंस्टेंटली आगे की तरफ को अपना फुल स्पीड से दौड़ेगा। तो ये फेज़ रहता है ऑन योर मार्क सेट एंड गो। तो इस तरह से ये 2-3 फेजेज़ इसके हो गए, और 3 तरह के ये स्टार्ट हम ले सकते हैं। उसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रनवे इन लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप। तो लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप का जो हमारा रनवे रहता है सेम ही रहता है। तो दोनों का डिस्टेंस कितना रहता है, लेंथ इसकी 40 टू 45 मीटर रहती है, और विड्थ इसकी 1.22 मीटर रहती है। तो दोनों एक ही हमारे फील्ड पर खेली जाती है। ट्रिपल जंप के अंदर हॉप स्टेप एंड जंप रहता है, लॉन्ग जंप सीधा ही इसमें जंप किया जाता है। तो रनवे लेकिन उनका सेम ही रहेगा, एक ही उस पे खेला जाता है। तो लेंथ 40 टू 45 मीटर, विड्थ 1.22 मीटर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ लैंडिंग एरिया इन हाई जंप। तो हाई जंप के अंदर जो लैंडिंग एरिया है उसका साइज क्या रहता है। तो एक रेक्टेंगुलर पिट रहती है जो कि 6 मीटर लंबाई में रहती है, और 4 मीटर जो है उसकी चौड़ाई रहती है, 6/4 का रहेगा। और जो हाइट रहेगी 0.60 से लेकर 0.70 मीटर इसमें रहेगा हाइट। थर्ड है, नेम एनी 4 थ्रोइंग इवेंट। कोई भी 4 थ्रोइंग इवेंट बताने हैं, जैसे शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन, हैमर थ्रो। सिंपली नाम भी लिख सकते हैं, थोड़ा एक एक लाइन में बता भी दिया तो और भी अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फेमस टेक्निक यूज्ड फॉर हाई जंप। हाई जंप के अंदर फेमस टेक्निक का नाम बताना है। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है, जो मोस्ट फेमस है, फॉसबरी फ्लॉप इज मोस्ट पॉपुलर इन हाई जंप टेक्निक। ठीक है, फॉसबरी फ्लॉप जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्निक है हाई जंप के अंदर। तो आज के टाइम पर बहुत ज्यादा मॉडर्न एथलीट जो रहते हैं, आज के जो एथलीट है उनके द्वारा बहुत ज्यादा यूज की जाती है ये टेक्निक। और इस टेक्निक में क्या होता है कि एथलीट एक अपनी बैक का एक आर्क बनाकर बार के ऊपर से जंप करता है, और अपने शोल्डर से वो लैंडिंग पिट में लैंड करता है। जो हम चैप्टर कर रहे थे उसमें इमेज के द्वारा अच्छे से मैंने बताया हुआ है किस तरह से फॉस्फरी फ्लॉप किया जाता है। तो अपनी बैक का एक आर्क बनाकर अपना शोल्डर पे लैंडिंग इसमें की जाती है। तो फॉस्फरी फ्लॉप याद रखना है, फेमस टेक्निक है हाई जंप के अंदर। फिर है व्हाट इज रिले। तो रिले क्या होता है, रिले रेसेस के अंदर
एक बैटन रहता है, बैटन को एक्सचेंज किया जाता है, 4 रनर इसमें रहते हैं, 4 उन रनर के द्वारा बैटन बारी-बारी से चेंज किया जाता है और इस तरह से वो रेस कंप्लीट की जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि रिले रेस टीम इवेंट जिसमें कि 4 रनर होते हैं। एक टीम इवेंट है जिसमें 4 रनर होते हैं और हर एक रनर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करता है, जैसे 4 इंटू 100 मीटर है या 4 इंटू 400 मीटर है। तो बैटन को लेकर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस वो कवर करेगा हर एक एथलीट। 4 जो रनर रहते हैं, तो डिस्टेंस इसमें क्या-क्या रहेंगे, 4 इंटू 100 या 4 इंटू 400 मीटर की रिले रहती है। और जो बैटन पास होगा, तो दूसरे जो रनर को बैटन जब पास करेंगे तो उनके लिए बैटन एक्सचेंज ज़ोन रहता है 20 मीटर का, ठीक है? और 10 मीटर का इसमें एक्सेलरेशन ज़ोन भी रहता है। और अगर बैटन छूट जाता है तो वही खिलाड़ी उस बैटन को उठाएगा जिसके द्वारा बैटन गिरा हो उसी ज़ोन के अंदर, अदरवाइज़ जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ डिस्कस फॉर मैन एंड वीमेन? महिलाओं और पुरुषों के लिए डिस्कस का क्या वेट रहता है? मेन के लिए वेट रहता है 2 केजी, डायमीटर 219 से 221 mm। इसमें सिर्फ वेट पूछा गया है तो आप सिंपली वेट लिख सकते हैं कि वेट क्या रहता है, 2 केजी रहता है और वीमेन के लिए वेट 1 केजी रहता है। फिर है, विच टाइप ऑफ ट्रैक इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ट्रैक? कौन सी तरह के ट्रैक को स्टैंडर्ड ट्रैक बोला जाता है? तो 400 मीटर का ट्रैक एक स्टैंडर्ड ट्रैक रहता है। तो टोटल लेंथ जिसकी 400 मीटर रहती है वो एक स्टैंडर्ड ट्रैक जिसको बोल सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड ट्रैक में ट्रैक जो है वो ओवल शेप का रहता है जिसमें 2 स्ट्रेट लाइन और 2 कर्व रहेंगे। और जिसमें जो लेन जो रहेगी, लेन का विड्थ रहेगी 1.22 से 1.25 मीटर और जो लाइन है वो मार्क की जाएगी 5 सेंटीमीटर। लाइन और लेन में फ़र्क होता है। लाइन होती है ये साइड वाली जो भी रहती है जहाँ पर मार्किंग की जाती है, और लाइन है और इनके बीच का जहाँ पर दौड़ा जाता है, जो जो भी ये डिस्टेंस रहता है जहाँ दौड़ा जाएगा वो है लेन। फिर नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द शॉट इन शॉट पुट फॉर मैन एंड वीमेन? तो शॉट पुट के अंदर जो शॉट रहेगा उसका वेट क्या रहता है? मैन के लिए वेट रहेगा 7.260 केजी और वीमेन के लिए वेट रहेगा 4 केजी। तो शॉट पुट का वेट मैन के लिए 7.26 केजी, 4 केजी वीमेन के लिए। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, द थिकनेस ऑफ द टेक ऑफ बोर्ड इन लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप इज? लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप के लिए एक टेक ऑफ बोर्ड लगता है जहाँ से जंप करता है खिलाड़ी, तो उस टेक ऑफ बोर्ड की थिकनेस पूछी गई है तो 10 सेंटीमीटर रहती है। आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मैक्सिमम वेट ऑफ द क्रॉस बार इन हाई जंप इज? तो मैक्सिमम कितना वेट रहता है क्रॉस बार का हाई जंप के अंदर? 2 केजी रहता है मैक्सिमम वेट। The dash of shot put in women is 4 kg. The weight of shot put in women is 4 kg. 28 hurdle jump and 7 water jump are there in? किसके अंदर होते हैं जहाँ पर 28 हर्डल जंप होंगे, 7 वाटर जंप होंगे, स्टीपल चेज रेस के अंदर रहेंगे। राइट आंसर स्टीपल चेज। फिर है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर ट्रैक इज नोन एज स्टैंडर्ड ट्रैक। ट्रू है, 400 मीटर का ट्रैक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। सेकंड है, 5 रनर पार्टिसिपेट इन अ रिले रेस। तो ये फॉल्स हो जाएगा। रिले रेस के अंदर 4 रनर रहते हैं। पंच स्टार्ट इज अ थ्रोइंग टेक्निक। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। वन स्टार्ट थ्रोइंग टेक्निक नहीं होती है, ये एक स्टार्ट होता है स्प्रिंट रेसों के लिए। डिस्को पट स्टाइल इज अप्लाइड इन डिस्कस थ्रो। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। डिस्को पुट स्टाइल शॉर्ट पुट के अंदर होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रैक। तो ये भी फॉल हो जाएगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। सारे ये ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी एथलेटिक्स से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जो इंडिविजुअल गेम बाकी रहती है वो और उसके जो भी सॉल्यूशन है वो हमारे अलग अलग से मैं उनको बताऊंगी।
तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी रहती है तो आप सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज़ अंजना ठाकुर साइनिंग ऑफ।